ये भक्त की चिंतन धारा है, भक्त की सोच है, भक्त का अंतः हृदय संवाद है। वस्तुतः कभी आपने इस पर विचार किया होगा, किसी को भगवान बहुत अमीर के घर में जन्म दे देते हैं और किसी को बहुत गरीब के घर में जन्म दे देते हैं। कोई संघर्ष करते करते जीवन बिता देता है और कोई संसार के सामग्री को पीते खाते ही जीवन बिता देता है। कई बहुत मेहनत करते हैं तब भी कुछ प्राप्त नहीं होता है, कई कुछ न करते हैं तो सब कुछ प्राप्त होता है, उनका उसको महत्व नहीं रहता। ऐसा क्यों है? हम आप जो भगवत यात्रा को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, भक्ति पथ को मानते हैं, सदग्रंथों को मानते हैं, सदग्रंथों का ऐसा चिंतन है जो जितना सत्कर्म करता है, 3 प्रकार के कर्म हैं। जन्म से पहले जन्माद्य कर्म, जन्म के साथ कुल कर्म और फिर संग कर्म। जन्माद्य संस्कार, जन्म के पहले के संस्कार, जन्म संस्कार माने कुल संस्कार, और संग जैसे लोगों का करते हैं संग संस्कार। 3 प्रकार के कर्म, 3 प्रकार के संस्कार हमको प्राप्त होते हैं। कैसे मिलते हैं? हमारे द्वारा ही मिलते हैं। हम जैसा जैसा करते हैं वैसा वैसा हमको प्राप्त होता है। इसीलिए सदग्रंथ कहते हैं, संत भगवान कहते हैं, कभी भी भूल कर कुपंथ पर पग नहीं रखना चाहिए। सतपथ पर ही पग रखना चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे, कुपंथ पर चलने वाले भी अपने को सही ही मानते हैं। उनका अपना चिंतन का तरीका है, ढंग है, और सतपथ पर चलने वाले तो मानेंगे ही। हम लोग सत्संग करने आए हैं, कुपंथ की चर्चा करने नहीं आए हैं। परंतु आश्चर्य है कि दोनों पथ पर चलने वाले अपने को सही मानते हैं। उनके भी गवाह मिलते हैं, इनके भी गवाह मिलते हैं। हाँ, उनको वाह वाह करने वाले कलयुग में अधिक मिलते हैं, साधु सत्संगी को वाह वाह करने वाले कम मिलते हैं। क्या माना जाए? इनमें सही कौन है? छोड़िए, जो सही होगा होगा। परिणाम के अनुसार हम निर्णय कर सकते हैं कौन सही है और कौन ना सही है। गलत नहीं बोल रहे हैं, कौन सही है कौन ना सही है। मेरे राम जी का चरित्र आप दर्शन करिए। मेरे प्रभु 14 वर्ष के लिए वन में आए हैं और कुछ लेकर नहीं आए। क्या लेके आए? सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु। बस मैया हैं भैया हैं, कुछ नहीं भगवान ले गए। क्योंकि वचन में बाध्यता है। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी। तपस्वी का वेश होगा। क्यों होगा? क्योंकि कैकेयी अम्बा राम जी के ऐश्वर्य को समझती हैं, जानती हैं कि यदि इनको तपस्वी के वेश में न बांधा गया तो ये कहीं जाकर नया साम्राज्य खड़ा करने बाद में अयोध्या आ जाएंगे। राजा बनाया नहीं जाता है, राजा होता है। अब तो समय बदला है, बहुत सारे ढंग हैं।
विरोध के तरीके बदल गए हैं लोगों के। देखिए पूरा बिहार जल रहा है। विरोध घर में भी उत्पाती नहीं होना चाहिए। जो विरोध करे वो टीवी तोड़ दे, शीशा तोड़ दे, दरवाजा खुरच डाले, कपड़े फाड़ डाले, ये विरोध का तरीका नहीं, ये उत्पात है। ऐसे लोगों को थोड़े दिन आगरा में भर्ती कराना चाहिए। विरोध में किसी की हानि न हो, कोई नुकसान न हो, क्योंकि देश अपना है। जो खोएगा वो हम सबका बराबर खोएगा। पूरा विश्व, आज पूरा विश्व सोशल मीडिया के द्वारा एक परिवार हो गया है। किसी परिवार में भी उत्पात होगा उसका असर सब पर पड़ेगा। जिन देशों से हमारे आपके लिए डीजल पेट्रोल आता है वहाँ उत्पात होता है तो बढ़ जाता है सब। पूरी दुनिया झेलती है, सबको कष्ट होता है। नहीं, विरोध बड़ा सात्विक करना चाहिए। घर में भी आप किसी से रुष्ट हो जाएं तो विरोध करें, शांत होइए, त्रास देकर नहीं। करते हैं, चुप होइए थोड़े दिन, बोलिए नहीं, सब धीरे धीरे शांत सहज हो जाएगा। लेकिन तोड़ फोड़ मचाना ये विरोध का ढंग अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, मेरे परमात्मा श्री राम कुछ नहीं केवल तपस्वी के वेश में आए और दुनिया के दुर्दांत आतंकवादी दशानन रावण दशग्रीव उसको ललकार दिया प्रभु ने। ऐसा कैसे संभव हो पाए? केवल एक कारण, रावण के पास चित्त नहीं है और मेरे राम के पास चित्त भी है और चरित्र भी है। जो चरित्र से श्रेष्ठ है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जीवन में चरित्र ही श्रेष्ठत्व का वर्णन कराता है। हमारा चरित्र ऐसा हो कि दुनिया हमारा गुणगान करे। चरित्र हमारा नैष्ठिक होना चाहिए। छोटा सा यह कितना विजय पहाड़ रहा। श्रद्धेया मां जीजाबाई ने क्या समर्थ स्वामी गुरुदेव भगवान के मार्गदर्शन से छत्रपति शिवाजी में कितने भाव वीरत्व के उड़ेले होंगे कि हिंदू पदपातशाही का साम्राज्य प्रारंभ कर पाए। क्यों हुआ? बच्चों में भक्ति भाव का, वीरत्व का स्फुरण हो, तेज का स्फुरण हो, प्रमाद का नहीं, त्याग का हो, लोभ का नहीं। संसार के सामान के प्रति राग का न हो, संसार के स्वामी के प्रति राग का हो। बहुत अद्भुत। रामचरित्र दुनिया में पूजित है। यही नहीं, विदेश में भी जब हम लोग जाते हैं, भगवान की जैसी पूजा यहां है वैसी वहां भी है। और भगवान के वीरत्व भाव का स्मरण सब लोग करते हैं। भगवान की वन यात्रा को हो, जो जिसका जैसा भाव हो, लेकिन कोई मान्यता नहीं। हर व्यक्ति ही बोलता है राजा रामचंद्र भगवान की जय, क्योंकि हम चाहते हैं भगवान राजा राम हमारे हृदय में विराजे, वनवासी राम नहीं। हर व्यक्ति भगवान के राजस स्वरूप की उपासना करना चाहता। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित्वा पाणौ महासायक नमामि रामं रघुवंश के नाथ परमात्मा श्री राम, जिनके वामांग में जगजननी मां भगवती श्री सीता महारानी विराजमान है, इनको मैं नमन करता हूं। जीव भी, साधक भी, भक्त भी, दुनिया भी भगवान के राजस स्वरूप की उपासना करना चाहती है। भगत लोग बालस स्वरूप की उपासना करना चाहते हैं, क्योंकि जिसका जैसा भाव होता है वैसी उपासना पद्धति स्वीकार लेता है वो।
मध्य प्रदेश में एक स्थल है जहाँ सरकार को महारानी जो अयोध्या जी से लेकर आई थी, उनका नाम है राम राजा सरकार ओरछा धाम। बोलिए राम राजा सरकार की जय। राम राजा सरकार यहाँ दिन में पूजित होते हैं। आज भी पुलिस जब प्रणाम का गारद सुनाती है, उठाती है, तब वो जगते हैं। उनके राजभोग पर प्रातःकाल मंगला आरती पर शयन के समय पुलिस गारद देती है, प्रणाम करती है, तब राजा साहब सोते हैं, राजा साहब उठते हैं, राजा साहब पाते हैं। वीर भाव की उपासना। और ऐसा कौन है जो कायर भाव की उपासना करना चाहेगा? कायर के साथ कोई रहना नहीं चाहता है, वो हर आदमी वीर के साथ रहना चाहता है। हमारे प्रातस्मरणीय समर्थ सदगुरु दासबोध ग्रंथ में स्पष्ट लिखते हैं कि वीरत्व का वर्ण करो, वीरत्व का। श्री राम जय जय राम, ये विजय मंत्र है। और इसी मंत्र के प्रभाव से राम मंदिर श्रीधाम अयोध्या जी में निर्वाण यात्रा प्रारंभ कर पाया। करोड़ों करोड़ों साधकों ने जपा श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।